we have completed exercise practice or look at the underlined word and fill in the blank with the opposite male or female naming word। ये वो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की थी लेसन नंबर 5 की, जिसमें हमें क्या करना था, अगर फीमेल दिया हो तो मेल लिखना है और मेल दिया हो तो क्या लिखना है, फीमेल लिखना है। बट अभी हम मेल फीमेल में थोड़े से जो वर्ड्स हैं वो रह गए हैं कि मेल फीमेल में ही और शी में बाकी के कौन से वर्ड्स है वो आते हैं। पहले हम वो करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। ही यानी कि क्या आता है, मेल। ही मतलब ही हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए। ही मेल एंड शी किसके लिए यूज करते हैं, फीमेल के लिए। शी है वो फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो हम लोगों ने इसके पहले के वीडियो में भी मेल फीमेल है वो देखे थे, और अभी मेल फीमेल है वो हम जो बाकी रह गए हैं वो हम इधर सीखने वाले हैं कि मेल फीमेल है वो इसमें हमें लिखना है कि मेल दिया हो तो उसका फीमेल वर्जन क्या आता है। तो हम लोगों ने देखा था हीरो। अगर आपको हीरो दिया है तो वो मेल है तो उसका फीमेल क्या आएगा, उसका फीमेल आएगा हीरोइन। उसका फीमेल क्या आएगा, हीरो है तो वो मेल है एंड हीरोइन है वो फीमेल है। नेक्स्ट हस्बैंड। नेक्स्ट क्या दिया है, हस्बैंड। हस्बैंड है वो मेल में आता है एंड फीमेल में क्या आएगा, तो हस्बैंड तो वाइफ। हस्बैंड अगर मेल है तो वाइफ है वो वर्ड है वो फीमेल है। नेक्स्ट है हियर, तो उसका फीमेल क्या आएगा, हियर्स। क्या आएगा, हियर्स। हियर्स आएगा। नेक्स्ट है मूव। मूव तो उसका आएगा मूव। मूव तो नून आएगा। तो हम लोगों ने इधर मेल और फीमेल, ही यानी कि मेल, ही है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं। ही है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, मेल के लिए यूज करते हैं। एंड शी है वो हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। तो मेल में कौन कौन आता है, हीरो, हस्बैंड, हियर एंड मम। एंड शी यानी कि फीमेल में कौन कौन आता है, तो हीरोइन, वाइफ, हियर्स एंड नून है वो फीमेल में आते हैं। तो हम लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं, तो हीरो, हस्बैंड, हियर एंड नून के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ही है वो किसके लिए यूज करते हैं, मेल, बॉय एंड मैन है वो हम यूज करते हैं। उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, ही यूज करते हैं। एंड शी है वो किसके लिए यूज करते हैं, तो फीमेल, गर्ल एंड वुमेन। गर्ल एंड वुमेन। तो ही है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, ही है वो हम मेल फीमेल, ही है वो हम फीमेल, गर्ल एंड वुमेन के लिए यूज करते हैं। एंड ही में कौन कौन आता है, तो मेल, बॉय एंड मैन। एंड शी
यानी कि मेल है, कोई बॉय है एंड मैन है। एंड हीरोइन, वाइफ, हियर्स एंड नून, ये वो शी में आते हैं, वो फीमेल है, गर्ल है एंड वुमेन है। ओके, तो हमें ही और शी है वो याद रखना है। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको दी है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में हमें क्या करना है, एक्सटेंशन रीराइट the following sentence using the opposite male or female naming word of the underlined word. The first one has been done for you. फर्स्ट नंबर में आपको एग्जांपल दिया है, उसके और जिसका हमने मेल में से फीमेल करना है उसके नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो हमें वही वर्ड है वो चेंज करना है। अगर मेल दिया है तो फीमेल करना है और फीमेल दिया हो तो मेल करना है। तो फर्स्ट नंबर में आपको दिया है the prince is a tall boy. The prince is a tall boy. तो आप चेक कर सकते हो कि प्रिंस के नीचे एंड बॉय के नीचे, प्रिंस एंड बॉय के नीचे हमें अंडरलाइन दी गई है, तो हमें वो दोनों वर्ड्स है वो क्या करना है, चेंज करना है। एंड उसके जो मेल दिया है वो हमें फीमेल में लिखना है। तो हम आंसर करके लिखेंगे इसका। आंसर करके लिखेंगे तो फर्स्ट हम जो सेंटेंस दिया है आपको चेक करना है कि मैं कैसे लिख रही हूँ। फर्स्ट ध दिया है तो हमें ध लिखना है। प्रिंस दिया है तो प्रिंस का क्या होगा, मेल दिया है आपको, फीमेल क्या आएगा, प्रिंसेस आएगा। मेल दिया है तो हमें फीमेल लिखना है, तो प्रिंस का क्या आएगा, प्रिंसेस। प्रिंस का क्या हो जाएगा, फीमेल, प्रिंसेस। प्रिंसेस क्या हो जाएगा, द प्रिंस है, इधर मेल दिया है तो हमने फीमेल क्या लिखा, प्रिंसेस is a tall बॉय के नीचे अंडरलाइन दी है तो वो मेल दिया है आपको, तो फीमेल करना है। तो बॉय है तो उसका फीमेल क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा। तो आंसर आएगा गर्ल। The princess is a tall girl. सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, The princess is a tall girl. आपको इधर मेल दिया था तो हमने क्या किया, इधर फीमेल किया। The prince is a tall boy. आंसर में हमने क्या लिखा, The princess is a tall girl. तो बॉय में से हमने क्या कर दिया, गर्ल कर दिया। Next, two number I am
the host of the party. I am the host of the party. तो आपको होस्ट HOST होस्ट के नीचे अंडरलाइन दी गई है। तो होस्ट है वो मेल है, तो हमें क्या लिखना है, उसका फीमेल आंसर लिखना है। आंसर है आई जैसे लिखा है वैसे लिखना है। खाली आपको जो अंडरलाइन दिए गए हैं वर्ड्स वही वर्ड चेंज होने चाहिए। तो आई एम द होस्ट, तो होस्टेस आ जाएगा। क्या आएगा, होस्ट, तो होस्टेस। Hostess of the party. Hostess of the party. ये इसका आंसर है। फर्स्ट नंबर में क्या दिया है, द प्रिंसेस इज अ टॉल बॉय। द प्रिंस इज अ टॉल बॉय। प्रिंस एंड बॉय के नीचे अंडरलाइन दी गई है, तो हम लोगों ने उसका फीमेल करना है। द प्रिंस, प्रिंस है तो प्रिंसेस हो गया। द प्रिंसेस इज अ टॉल गर्ल। बॉय है तो गर्ल हो गया, तो मेल में से फीमेल हो गया। नेक्स्ट 2 नंबर में आई एम द होस्ट ऑफ द पार्टी। आपको इधर मेल दिया है तो हमें फीमेल करना है। आई एम द होस्टेस ऑफ द पार्टी। फर्स्ट नंबर फिर से रिपीट कर रही हूँ। द प्रिंस इज अ टॉल बॉय। प्रिंस दिया है वो मेल है, बॉय है वो भी मेल है, तो हमें इधर फीमेल करना है। द प्रिंसेस इज अ टॉल गर्ल। प्रिंसेस है वो टॉल गर्ल है। आपको इधर प्रिंस दिया है, आंसर में क्या हो गया, प्रिंसेस हो गया। सेकेंड नंबर में आई एम द होस्ट ऑफ द पार्टी। तो आपको इधर मेल दिया है तो हमें फीमेल करना है। आई एम द होस्टेस ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट है 3 नंबर। नेक्स्ट है 3 नंबर। The policeman was in a jeep. The policeman was in a jeep. पुलिसमैन है वो कहाँ पर है, जीप के अंदर है। तो हमें पुलिसमैन के नीचे अंडरलाइन दी गई है। किसके नीचे दी गई है, पुलिसमैन के नीचे अंडरलाइन दी गई है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, आंसर में पुलिसमैन, पुलिसमैन यानी कि वो हो गया
मेल, इसके लिए हम शी यूज करते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मेल दिया है तो हमें फीमेल है वो लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, ध, जैसे ध लिखा है वैसे ध लिखना है। पुलिस मैन है तो हमें पुलिस वुमेन लिखना है। क्या लिखना है, पुलिस वुमेन। पुलिस मैन है तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, पुलिस वुमेन। क्या आंसर लिखेंगे, पुलिस वुमेन। पुलिस woman was in a jeep। आपको क्वेश्चन में पुलिस मैन है वो जीप के अंदर है, एंड आंसर में क्या आ गया, द पुलिस वुमेन यानी कि लेडी, द पुलिस वुमेन वाज इन अ जीप। तो मेल में से क्या हो गया, पुलिस वुमेन है वो फीमेल हो गया। नेक्स्ट दिया है 4 नंबर, my son shake hands with the lady। My son shake hand with the lady। तो son and lady, son and lady, इन दोनों के नीचे अंडरलाइन दी गई है। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, इसका आंसर क्या आएगा, तो फर्स्ट लिखना है माय सन। सन का फीमेल क्या हो जाएगा, डॉटर। सन का फीमेल क्या आएगा, डॉटर आएगा। माय डॉटर my daughter shake hand with the gentleman। Shake hand with gentleman। gentleman। आंसर क्या आएगा,
इसमें जेंटलमैन। थर्ड नंबर में फिर से रिपीट कर रही हूँ, द पुलिसमैन was in a jeep. The policeman was in a jeep. Answer, the policeman यानी कि मेल है और इधर हमने फीमेल लिखा है। The policewoman was in a jeep. क्या हो जाएगा आंसर? The policewoman was in a jeep. फोर्थ नंबर में दिया है, My son shake hand with the lady. इसमें आपको टू मेल सन एंड लेडी, इसमें आपको मेल और फीमेल दोनों दिया है, तो हमें मेल और फीमेल दोनों ही चेंज करने हैं। तो आंसर में आएगा माय सन दिया है तो उसकी जगह पर आ जाएगा डॉटर। तो सन की जगह पर हमने क्या लिखा? डॉटर। माय डॉटर शेक हैंड विद द लेडी ऊपर है तो इधर आ गया जेंटलमैन, विद द जेंटलमैन। आंसर आएगा माय डॉटर शेक हैंड विद द जेंटलमैन। शेक द हैंड विद द जेंटलमैन। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है जी की बुक में। ये आपको जी की बुक में कंप्लीट कर लेना है जो पेज नंबर 1717 पर दिया है। नेक्स्ट है फाइन नंबर 9। My brother give my mother a gift. My brother give my mother's gift. तो brother and mother पे आपको अंडरलाइन दी है, तो हमें आंसर में क्या लिखना है? आंसर माय ब्रदर है तो उसका फीमेल क्या आएगा? सिस्टर, SISTER, सिस्टर। माय सिस्टर गिव my मदर है तो इसका मेल क्या आएगा? इसका मेल आएगा फादर, FATHER, फादर अ गिफ्ट। माय ब्रदर गिव माय फाइव नंबर में दिया है माय ब्रदर गेव माय मदर्स अ गिफ्ट। तो ब्रदर एंड मदर दिया है तो उसका हमें मेल और फीमेल करना है। तो मेल और फीमेल में फर्स्ट आपको दिया है माय, फिर ब्रदर दिया है तो उधर हम लिखेंगे सिस्टर। क्या आएगा? SISTER, सिस्टर। क्या आएगा? My sister gave my father, क्या आएगा इधर? FATHER, father a gift। नेक्स्ट है 6 नंबर, the mom
तो आंसर क्या आएगा उसका? आंसर ध मूंग है तो क्या आएगा? मैंने आपको लिखवाया भी था, मूंग तो नू, मूंग तो नू। Moon is playing, is playing. Noon is playing. फाइव नंबर में माय ब्रदर gave my mother a gift. आंसर माय सिस्टर gave my father a gift. फाइव सिक्स नंबर में द मून इज प्लेइंग, तो आंसर इज द मून इज प्लेइंग। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में पेज नंबर 17 पर। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज एक्सटेंशन में क्या किया? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द ऑपोजिट मेल और फीमेल। हमें जिसके नीचे अंडरलाइन दी थी मेल है या फीमेल है, तो उसमें से हम लोगों ने मेल है तो फीमेल किया और फीमेल है तो मेल किया। तो ऐसे ही हम लोगों ने एक्सरसाइज है वो 1 से 6 क्वेश्चन आंसर है वो हम लोगों ने कंप्लीट की है। तो ये भी आपको कंप्लीट कर लेना है आपकी जी की बुक में, यानी कि पेज नंबर 17 पे। तो स्टूडेंट हमारा लेसन नंबर 5 ही और शी है वो इधर ही कंप्लीट होता है। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट नाउ योर टुडेज होमवर्क। आपका होमवर्क है जो हम लोगों ने आज एक्सरसाइज कंप्लीट की है ही और शी वाली, यानी कि मेल में से फीमेल हम लोगों ने किया। तो होमवर्क में आपको करना है पेज नंबर 17, कौन सी एक्सरसाइज थी? एक्सटेंशन A, rewrite the sentence. A, rewrite the following sentence. Rewrite the following sentence. Following sentence. Sentence write in homework book one day। यानी कि जो एक्सरसाइज हमने आज ही कंप्लीट की है रीराइट सेंटेंस, यानी कि ऑपोजिट मेल और फीमेल जो हमने आज ही कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज में। कौन से पेज नंबर पर है? पेज नंबर 17 पर जो दी गई है एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सटेंशन A। Rewrite the following sentence, write in homework book one time. Now, thank you.